कि स्टूडेंट किसी ने क्या खूब कहा है कि सुबह पढ़ो या रात को हमेशा दिल में रखो इस बात को कि एक दिन टॉपर बनाना है अपने आप को। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट टॉपर। आज का ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस बार है क्लास 10 में और जिनको 2027 में हिंदी का पेपर देना है। अगर आप भी चाहते हैं ना कि इस बार 2026 के टॉपर स्टूडेंट की तरह आप भी 2027 में टॉपर बने, तो आज का ये क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। क्योंकि अगर आप टॉपर बनते हैं तो सबसे अच्छी, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना वो हिंदी सब्जेक्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 हिंदी के पूरे बुक के 20 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को अगर आपने सिर्फ ये 20 टॉपिक पढ़ लिया तो भैया इस बार 2027 में आप 70 में 70 लेकर आएंगे। हमारा टारगेट है 70 में 70 का और हम यही चाहेंगे कि हमारे सारे स्टूडेंट ना 70 में 70 लेकर आए। बाकी आप कितना मेहनत करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने पूरे बुक के 20 ऐसे टॉपिक सर्च किए हैं ना, इन्हीं 20 टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न कहां से आएगा, गद्यांश कहां से आएगा, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, पत्र, निबंध, ये सब कहां से आएंगे, किस चैप्टर से आएंगे, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। पूरे हिंदी का ये ऑपरेशन है और मैं ऐसे ही हर साल बच्चों को क्लास देता हूं। लाखों बच्चे इस वीडियो को देखकर 70 में 60 प्लस 65 प्लस हिंदी में लेकर आते हैं। 2027 में आपकी बारी है। पूरे बुक में बस इतना पढ़ लो, मतलब कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने, कौन कौन से क्वेश्चन है हिंदी में, ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो 100% फिक्स होते हैं कि आएंगे ही आएंगे, वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब आपसे एक ही रिक्वेस्ट है भाई, मैं आपसे क्या मांग सकता हूं, बस आप लोग इस वीडियो को क्या करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको टाइम टाइम से हमारी क्लासेस मिलती रहें। बाकी इस पूरे टॉपिक का मैं फ्री पीडीएफ आपको दूंगा, कहां मिलेगा वो मैं अभी बताने वाला हूं। ध्यान से वीडियो को देखते रहो। सबसे पहले बात करते हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों की। अब हमारे क्लास 10 हिंदी के पेपर में अगर देखा जाए ना तो सबसे पहले 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं जो कि खंड आ में पूछे जाते हैं। अब 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 नंबर के ये क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। यानी कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे स्टार्टिंग में, और खंड बा जो होगा वर्णनात्मक होगा, ठीक है। तो बहुविकल्पीय प्रश्न आखिर आते कहां से हैं, सबसे पहले उसको जान लेते हैं। बाकी मैं एक एक करके सबको पढ़ाऊंगा भाई। पूरे साल हमने ठान रखा है कि इस बार आपको टॉपर बनाना है। कहते हैं ना कि सुबह पढ़ो या रात को दिल में रखो इस बात को कि एक दिन टॉपर बनाना है अपने आप को और प्राउड फील कराना है अपने माई बाप को। तो देखो, सबसे पहले बात करें तो हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पहले आपको दिए जाएंगे। मतलब हिंदी गद्य के इतिहास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न 5 नंबर के आपको दिए जाएंगे भैया, ठीक है। गद्य के इतिहास का मतलब जो हिंदी के गद्य का इतिहास है ना, उससे रिलेटेड 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले आपको दिए जाते हैं। अब ये किससे रिलेटेड रहेंगे, जैसे शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, रचनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हिंदी गद्य के इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब भैया कोई भी ऐसा टीचर है ना जो ये नहीं कह सकता कि यही वाला क्वेश्चन पढ़ लो यही आ जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं ले सकता। हां, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको आगे आगे बताता रहूंगा। लेकिन पहले ये जान लो कि हिंदी गद्य के इतिहास के बहुविकल्पीय प्रश्न 5 नंबर के आएंगे। उसके बाद में आता है हिंदी पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। मतलब हिंदी पद्य के इतिहास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न ये भी 5 नंबर के पूछे जाते हैं। इसमें आपका जैसे रीतिकाल, आधुनिक काल, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हिंदी पद्य के इतिहास में। समझ में आ रहा है? अब इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत लेना,
ठीक है, वीडियो को लाइक करके रखना भाई, हमें मोटिवेशन मिलता है, इसका फ्री पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भैया, 5-5 नंबर 10 नंबर का तो हो गया। ठीक है, अब बाकी 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से आएंगे उसको जान लो। रस छंद अलंकार से भी संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे भाई, और रस का जैसे हास्य रस, करुण रस, इससे रिलेटेड 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाता है। छंद में सोरठा रोला से रिलेटेड 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाएगा। अलंकार में उपमा रूपक एवं उत्प्रेक्षा से रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन दिया जाएगा। मतलब 3 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे रस छंद अलंकार से रिलेटेड। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इजी है, उसके लिए आप टेंशन मत लो, ध्यान से समझो। रस, छंद और अलंकार, इन तीनों से रिलेटेड 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अभी मैं आपको यही समझा रहा हूं कि कहां से कौन से क्वेश्चन आएंगे। जब पढ़ाने की बारी आएगी ना, सबसे पहले हम आपको खड़े मिलेंगे। ठीक है, पढ़ाएंगे। चलो भैया 3 नंबर ये हो गया। 13 नंबर, अब उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, जैसे आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, निर, अभि, परि, सु आदि, इन सब से रिलेटेड 1 नंबर के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। समास से रिलेटेड जैसे द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्री, इससे रिलेटेड 1 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, इससे रिलेटेड 1 नंबर के क्वेश्चन। और उसके बाद में संस्कृत व्याकरण जैसे सर्वनाम, तद, युष्मद, इससे रिलेटेड 1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इन सबके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करा के हम तैयारी कराएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड भी 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आगे देख लो क्या है भाई। आगे है वाक्य का स्वरूप, इससे रिलेटेड भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन 1 नंबर का इससे रिलेटेड आएगा। पद परिचय, विकारी एवं अविकारी शब्द, इससे रिलेटेड भी 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। देखा जाए तो ऑफिशियली 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा तैयार हो चुका है। देखो इन सबको मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा आगे चलकर, उसका आप टेंशन मत लेना भैया। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मेन तो अभी बचा है वर्णनात्मक प्रश्न, जो 50 नंबर के आते उनको समझिए भाई, उनमें 100% फिक्स टॉपिक भी होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया भाई कि देखो हिंदी के गद्य से रिलेटेड बहुविकल्पीय प्रश्न 5 रहेंगे, हिंदी पद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न 5 रहेंगे, 10 नंबर। ठीक है, उसके बाद में रस छंद अलंकार के 3 नंबर, 13 नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद में ये चारों टॉपिक के 4 नंबर, 17 नंबर हो गया। और 3 नंबर आपका रहेगा इन तीनों टॉपिक का। टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से आएंगे वो मैंने बता दिया, बाकी आगे आगे सॉल्व कराते रहेंगे, उसके लिए टेंशन मत लेना। अब चलते हैं हम लोग खंड बा वर्णात्मक प्रश्नों पे। ठीक है, चलिए देखते हैं उसको भी। अब देखिए स्टूडेंट, वर्णात्मक प्रश्नों की अगर बात करें, खंड बा वर्णात्मक प्रश्न भाई टोटल 50 नंबर के ये पूछे जाएंगे, तो इसको तो आप मिस कर ही नहीं सकते। और इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो 100% फिक्स हैं, इसीलिए मैं अभी आपसे कह रहा था भाई कि आपको सारी चीजें यहां पे मिल जाएंगी, टेंशन मत लेना। 100% फिक्स भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए भैया तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, 9918332305, इसी नंबर पर आप लोग मैसेज करना भाई, हम आपको पीडीएफ दे देंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। ठीक है, और आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे जहां आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो वर्णात्मक प्रश्नों में सबसे पहले पूछा जाता है महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, गद्यांश जो है बच्चों वो 6 नंबर का पूछा जाता है। और 6 नंबर के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर के गद्यांश पढ़ना है, जहां तक हो सके एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। एक टॉपर जो होता है ना, पूरा बुक पढ़ भी लेता है और उसके बाद में उसका रिवीजन भी 1-2 बार कर लेता है। तो आपको अभी से अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर देना। बाकी 2 जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिसके हर एक गद्यांश को आपको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर है मित्रता, जिसको लिखा रामचंद्र शुक्ल जी ने। इस चैप्टर को जरूर पढ़ लेना भैया, इस चैप्टर के गद्यांश आते ही आते हैं 6 नंबर के। उसके बाद में ममता है भैया जयशंकर प्रसाद जी का, इस चैप्टर को तैयार कर लेना। बाकी जो चैप्टर हैं सबको पढ़ना है, लेकिन इन दोनों चैप्टर से गद्यांश बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ये मेरा मानना है। ठीक है, बाकी अगर देखा जाए गद्यांश समझ में आ गया, बाकी जो चैप्टर है उसको भी पढ़ना है, लेकिन इन दोनों चैप्टर के गद्यांश जरूर पढ़ लेना। अगर आप लोग कमेंट करेंगे सर गद्यांश और पद्यांश पर वीडियो बनाइए, हम उस पर भी क्लास लेकर आएंगे, नो टेंशन। ठीक है, बस आप लोग कमेंट कर दिया करो जो भी आपके डाउट हो।
जिस टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए आप लोग कमेंट कर दिया करो। महत्वपूर्ण पद्यांश की बात करें बेटा तो 6 नंबर का ये भी आता है। इसमें कुछ चैप्टर हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके देखा है ना, इन चैप्टर से पद्यांश बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे पद हो गया, धनुष भंग हो गया, भक्ति नीति हो गया, स्वदेश प्रेम हो गया। ये चारों चैप्टर जो है भैया ना ट्रेंडिंग में हैं। इन चारों चैप्टर से पद्यांश बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गद्यांश के लिए मैंने बता दिया ये 2 चैप्टर पढ़ लो, पद्यांश के लिए ये 2 चैप्टर पढ़ लो। ठीक है, यानी कि आपका जो है 6 और 6 12 नंबर कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है? और मैं यहां पे एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको जो चैप्टर बच रहे हैं उनको भी पढ़ना है, मिस नहीं करना है। फिर चलते हैं जीवन परिचय पर। भाई ये 100% फिक्स है, मैं कहूंगा 100% फिक्स है आपका 10 नंबर। ये कैसे 10 नंबर? देखो, लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का आता है। सिर्फ 3 लेखकों का, 2 लेखक का आप पढ़ लो भाई, मैं कहता हूं 5 नंबर फिक्स है। अब आप और भी पढ़ लेते हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये दोनों आप कोई भी पेपर उठाकर देख लो, ये दोनों बहुत ज्यादा हमेशा पूछे जाते हैं। पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है जयशंकर प्रसाद। ये 5 नंबर तो आपका 100% फिक्स हो गया। लेखक का जीवन परिचय में, कवियों के जीवन परिचय में 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा अगर आप इन तीनों का पढ़ लोगे। सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा, इन तीनों का पढ़ लो। 5 और 5 10 नंबर, ये 100% फिक्स है। यही मैं आपको बता रहा था कि 100% फिक्स टॉपिक हिंदी में होते हैं, वो टॉपिक यही है। मतलब इन जीवन परिचय को आप पढ़ लो, 10 नंबर आपका फिक्स है। जीवन परिचय चाहे हाई स्कूल में हो चाहे इंटर में, भाई वो 100% फिक्स ही होता है। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना। बाकी टॉपर बनना है ना तो सबको पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि किस्मत के सितारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी। मतलब पढ़ाई जमकर करो और ऐसा करो ना कि जब आप टॉपर बने भाई ना, भीड़ लग जाए घर के सामने। चलो अगला टॉपिक देखो भैया, संस्कृत का गद्यांश देख लेते हैं। देखो संस्कृत के गद्यांश की अगर हम लोग बात कर लें बच्चों, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का ये पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का। जैसे आपके हिंदी का गद्यांश होता है ना, संस्कृत का गद्यांश ऐसे होता है, वो थोड़ा अलग होता है। मतलब संस्कृत के चैप्टर का गद्यांश दिया जाएगा आपको, तो इसमें आप लोग गद्यांश में वाराणसी, बीरा वीरण पूज्यते और भारतीय संस्कृता, इन 3 चैप्टर को पढ़ लो, आपका 5 नंबर फिक्स है। ये भी लगभग 95% फिक्स होता है। 100% में नहीं बोल सकता, लेकिन 95% फिक्स है अगर आप इन तीनों चैप्टर को पढ़ लेते हो। ठीक है, बाकी जो चैप्टर बच रहे हैं उनको भी पढ़ना है, लेकिन ये 3 चैप्टर बहुत ज्यादा स्पेशल है संस्कृत गद्यांश के लिए। उसके बाद में संस्कृत पद्यांश की बात कर लें तो 5 नंबर का ये भी आता है। जो चीजें मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं भैया कि इस कान से सुना इधर से निकाल दिया, ये वो वाले टॉपिक नहीं है। ये वो वाले टॉपिक हैं जिस पर आपको ध्यान देना होगा, जिस पर आपका टेंशन होना चाहिए, वो वाले टॉपिक हैं ये जो मैं बता रहा हूं। संस्कृत का पद्यांश जो है बीरा वीरेण पूज्यते, भारतीय संस्कृति और जीवन सूत्राणी, इन चैप्टर से पूछे जाते हैं संस्कृत का पद्यांश। ठीक है, तो 5 नंबर ये भी आपका फिक्स होता है। 90% फिक्स है अगर आप इन तीनों चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हो। देखो बहुत ज्यादा चैप्टर्स होते नहीं है संस्कृत में, जो हैं उसको कंप्लीट कर लो, नंबर ले जाओ। ठीक है, एक एक को समझ रहे हो ना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब पूछा जाता है भैया एक श्लोक जो आपके प्रश्न पत्र में ना आया हो, आपको एक श्लोक लिखना है, 2 नंबर का ये आएगा भाई। मतलब आप अगर 2-3 श्लोक याद कर लेते हो ना, 2 नंबर आपका फिक्स है। और इस टॉपिक को मैं कहूंगा भाई 100% फिक्स, ये भी 100% फिक्स टॉपिक है। क्यों? क्योंकि भाई श्लोक जो है ना, 2 श्लोक आप याद कर लो या 3 याद कर लो, आपका नंबर फिक्स है। जैसे देखो 2 श्लोक मैंने लिख रखा है। पहला है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, ये पहला है। दूसरा है बंधनं मरणं वापि जयो वापि पराजयः उभयं फमो वीरः वीरभावो ही वीरता। ठीक है, तो 2 श्लोक हैं, आप 2-3 याद कर लो, काम खत्म है। वो वाला श्लोक लिखना है जो आपके पेपर में नहीं आया होगा। हो सकता है संस्कृत पद्यांश में कोई श्लोक दे दिया जाए, तो वो वाला सेम नहीं लिखना है आपको, वो वाला लिखना है जो इस पेपर में नहीं आया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो भैया आगे देखते हैं, अगला टॉपिक देखो ध्यान से। अब प्रश्न उत्तर संस्कृत में दीजिए भाई। मतलब आपको संस्कृत में ही क्वेश्चन आंसर देना, 2 नंबर का ये भी आएगा। मतलब संस्कृत में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर संस्कृत में ही लिखना होता है, तो 2 नंबर आपका ये भी कंप्लीट होता है। ठीक है,
एक एक क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है, मतलब आपको किसी चैप्टर के संस्कृत का ही क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसको उसका आंसर संस्कृत में ही लिखना होगा। ठीक है, 17 नंबर टॉपिक है बच्चों, पत्र लेखन। अब पत्र लेखन की बात करें तो ये 4 नंबर का पूछा जाता है। ठीक, कितने नंबर का? 4 नंबर का। जैसे देखो, ध्यान से समझो, पत्र लिखने का तरीका आप समझ लो। किस पर पत्र आता है थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जैसे शुल्क मुक्ति पत्र लेखन, मतलब आपको शुल्क माफ करवाना है, उसके लिए पत्र लिखना है। बिजली समस्या के लिए पत्र लेखन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और सफाई पर पत्र लेखन बहुत ज्यादा आता है। बस आप लोग कमेंट कर दो भैया कि सर पत्र लेखन पर वीडियो ले आओ, हम आपके लिए क्लास लेकर आ जाएंगे, उसके लिए आप टेंशन मत लेना। ठीक है, हम आपके साथ हैं। जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूं ना, एक एक करके मैं आपको सबको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, मतलब इस सब टॉपिक पे पत्र पूछा जाता है। 4 नंबर का ये भी होता है। अगला टॉपिक देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगला टॉपिक जो हमारा है ना स्टूडेंट, वो है निबंध। मतलब निबंध कैसे लिखेंगे, 7 नंबर का ये पूछा जाता है। निबंध लेखन भैया, निबंध तो आता ही आता है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। और निबंध जो टॉप 5 निबंध है वो मैं आपको बता देता हूं। मतलब इन निबंध को आप बिल्कुल से तैयार कर लेना। बाकी इसको लिखते कैसे उसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लेना। सबसे पहला है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। प्रदूषण की समस्या पर निबंध जरूर पूछा जाता है भैया, क्योंकि प्रदूषण जो है काफी पॉपुलर समस्या है। ठीक है, उसके बाद में विज्ञान वरदान या अभिशाप। विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है, साइंस बोन है या कर्स है, इस पर निबंध आता है। बेरोजगारी की समस्या, अब जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, तो इस पर भी निबंध लिखने को दिया जाता है। और जनसंख्या लाभ या हानि, मतलब जो जनसंख्या है हमारी इतनी ज्यादा, उससे लाभ है या हानि है, इस पर भी निबंध आता है। और आतंकवाद कारण और निवारण, भैया आतंकवाद पर तो निबंध आता ही आता है। मतलब ये 5 ऐसे निबंध है ना जिसको आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। जब भी आप निबंध लिखना, पहले एक रूपरेखा बना लेना भैया कि हमें इस निबंध को लिखते समय कौन कौन सा हेडिंग डालना है। पहला हेडिंग आपका प्रस्तावना जरूर होना चाहिए। बीच में आप जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो वो हेडिंग लिख देना, और लास्ट में आपका उपसंहार होना चाहिए। ठीक है, उपसंहार हेडिंग, ये सब मेन पॉइंट है। मतलब जब आप किसी टॉपिक पर इस पर निबंध लिखोगे ना, पहले एक रूपरेखा बनाओ कि हमें निबंध लिखते समय कौन कौन से हेडिंग डालने हैं। पहला हेडिंग प्रस्तावना रहना चाहिए, कोई भी निबंध लिखो, और लास्ट में उपसंहार होना चाहिए। बीच में आप जिस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हो उनसे रिलेटेड हेडिंग रखिएगा। ठीक है, तो 7 नंबर ये भी फिक्स हो गया। और मैंने आपको बता रखा है, जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं, जिस भी टॉपिक पर आपको क्लास चाहिए, आप लोग कमेंट कर देना, मैं क्लास लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, अगला देखो 19 नंबर टॉपिक है खंड काव्य। ठीक है, खंड काव्य हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। देखो ध्यान से, खंड काव्य। अब खंड काव्य जो है भैया, ये जिला वाइज होता है, मतलब आप किस जिले से हो। ठीक, जैसे देखो खंड काव्य जो है पूरे 3 नंबर का पूछा जाता है, ये जिला वाइज होगा। जैसे कुछ जिलों में अग्र पूजा, यूपी में कई जिले हैं, कुछ जिलों में अग्र पूजा होगा, कुछ जिलों में तुमुल होगा, कुछ जिलों में जय सुभाष, कुछ जिलों में मुक्तिदूत, कुछ जिलों में ज्योति जवाहर, और कुछ जिलों में कर्मवीर भरत, मेवाड़ मुकुट, मातृभूमि के लिए कर्ण। मतलब आप किस जिले से हो और आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट करके बता देना। अगर आपको नहीं पता कि मेरे जिले में कौन सा खंड काव्य है, तो अपने जिले का नाम ही कमेंट कर देना। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक हो जाएगा। टोटल 19 टॉपिक या लगभग 20 टॉपिक थे। ये 20 टॉपिक आप लोग पूरे हिंदी में पढ़ लेना भैया, 70 आउट ऑफ 70 लेकर आओगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, बाकी सबसे पहले हम एक बार एनालाइज कर देते हैं पूरा कि क्या क्या हमने देखा। देखो ध्यान से, हमने देखा कि बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो टोटल आएंगे। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न जो है 20 नंबर के आते हैं। खंड बा में गद्यांश में मैंने बताया कि ये पढ़ लेना, 6 नंबर का हो गया। ठीक है, 6 नंबर का पद्यांश हो गया 12 नंबर, 5 नंबर का जीवन परिचय लेखक का 17 नंबर, और 5 नंबर का कवियों का 22 नंबर, 22 5 27 संस्कृत गद्यांश। ठीक है, और 27 और 5 32 नंबर हो गया संस्कृत पद्यांश का, और श्लोक हो गया 2। ठीक है, 32 2 34, और इसके बाद में आपका हो जाएगा ये 36 और 4 40 हो गया। ठीक है, और 7 47 हो गया, और 3
50 नंबर का पूरा आपका खंड बा हो चुका है। ठीक है, तो पूरे हिंदी में आपको ये 20 टॉपिक भैया जरूर पढ़ लेने हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो तो मैंने बता दिया, और इन सब पर मैं डीप एक एक टॉपिक का क्लास लेकर आऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, और अगर और भी किसी सब्जेक्ट के टॉपिक पर क्लास चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, बाकी हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।